अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। नाजरीन गिरामी, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल दहलिश अर्तुगरुल गाज़ी में सीज़न 1 से लेकर सीज़न 5 तक अर्तुगरुल गाज़ी के 5 साथियों के वो लम्हात दिखाएंगे जब उन पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा की गई। आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे कबल तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पुरअसरार रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। नंबर 1, सुलेमान। दोस्तों, सीज़न 5 में जब अर्तुगरुल अपने भाई गंदुगदू के कबीले की आज़ादी के कागजात मंगोल लिनचाक से ले लेता है और फिर ये कागजात गंदुगदू के बेटे सुलेमान के हाथों गंदुगदू की तरफ भिजवा देता है। लेकिन अलबास्ती जो होता है वो इन कागजात से काफ़ी खौफजदा होता है, क्योंकि उसने गंदुगदू के कबीले पर हमला किया होता है जिसका इल्म अर्तुगरुल को नहीं होता, और ये इसी खौफ के मारे रास्ते में सुलेमान को घेर लेता है। लेकिन सुलेमान आज़ादी वाले कागजात समेत अपने घोड़े को वहाँ से भगा देता है और इसके बाद उस जलील गद्दार से लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अलबास्ती सुलेमान को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे गार में ले जाता है, जहाँ पर ये सुलेमान पर इंतहाई जुल्म करते हुए उससे आज़ादी वाले कागजात का तलबगार होता है। लेकिन इसकी हर कोशिश बेसूद जाती है और फिर ये सुलेमान पर जुल्म के पहाड़ गिरा देता है, यहाँ तक कि सुलेमान अपनी ज़बान को इसकी तीख से जला लेता है ताकि वो दरिंदा सिफ्त इंसान इनसे कुछ भी बुलवा ना सके। अलबास्ती सुलेमान को हर तरह की अजियत देता है और जब इसकी हर कोशिश हर अजियत बेसूद जाती है और जब इसकी कोई भी ताकत इस नौजवान की ज़बान नहीं खुलवा सकी तो आखिर में वो सुलेमान को शहीद कर देता है। नंबर 2, आर्तुग बे। दोस्तों, आर्तुग बे के इंतहाई फ़हम व फरासत के मालिक इंसान होते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी ने अपनी गैर मौजूदगी में आर्तुग बे को अपना नायब मुकर्रर किया होता है और काई कबीला इन्हें ना सिर्फ इज़्ज़त व तकरीम देता है बल्कि फैसलों के दौरान भी आर्तुग बे की राय को एक मुमताज़ हैसियत हासिल होती है और ये अर्तुगरुल का सबसे करीबी साथी होता है। अर्तुगरुल गाज़ी जब इन्हें एक मुहिम पर भेजता है तो अलबास्ती और बहाउद्दीन, जो कि मंगोलों से मिले होते हैं, ये आर्तुग बे को पकड़कर उससे संदूक के बारे में पूछने के लिए मंसूबा बनाते हैं। जो ही आर्तुग बे अपने चंद सिपाहियों के साथ रवाना होते हैं तो बहाउद्दीन के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें गार में ले जाकर उन पर हर तरह का जुल्म करके उस मुकद्दस समानतों वाले संदूक के बारे में पूछते हैं। लेकिन इनकी बेतहाशा सख्तियों के बावजूद कोई भी जालिम कुव्वतें आर्तुग बे से संदूक के बारे में एक लफ्ज़ भी ना पूछ पाएं। इसके बाद इन जालिमों ने आर्तुग बे की आंखों को जलाकर उनकी बेनाई छीन ली और ये काफ़ी तशद्दुदकारी रहे होते हैं कि अर्तुगरुल के जंगजू साथी आर्तुग बे को ढूंढते हुए वहाँ गार तक पहुँच जाते हैं और यूँ आर्तुग बे को उन जालिमों से बचा लेते हैं। नंबर 3, तुर्गुत। दोस्तों, तुर्गुत अर्तुगरुल का बचपन का साथी और जिगरी यार होता है और जब ये अजीम मर्द मुजाहिद या अल्लाह कहकर कुल्हाड़ा घुमाता है तो दुश्मन के पड़खच्चे उड़ते हैं और जो भी काफिर इनके कुल्हाड़े की जद में आता उसकी अगली मंजिल जहन्नम ही होती। दोस्तों, जब अर्तुगरुल अपने चंद सिपाहियों के साथ हलीमा सुल्तान और शहजादे यीगत को हलब की तरफ लेकर जा रहा होता है तो सलेबी तूतिश उन पर हमला कर देता है। इनकी कसीर तादाद की वजह से अर्तुगरुल तुर्गुत को शहजादे यीगत को अलहदा रास्ते से लेकर जाने के लिए कहता है। तुर्गुत जैसे शहजादे यीगत को लेकर जा रहा होता है तो एक सलेबी दस्ता वहाँ पर टपक पड़ता है और वो उन पर हमला कर देता है। लेकिन तुर्गुत ने बहादुरी के साथ कई काफिरों को जेर किया और जो भी काफिर इनके कुल्हाड़े की जद में आया वो जहन्नम वासिल हुआ। इस मर्द मुजाहिद के सामने कोई जालिम टेक तो ना सका, लेकिन आखिर जब सलेबी यीगत को पकड़कर उसकी गर्दन पर तलवार रख लेते हैं तो तुर्गुत को मजबूरन अपना हथियार फेंकना पड़ता है और यूं सलेबी तुर्गुत और यीगत को अपनी गिरफ्त में लेकर अपने किले में ले जाते हैं, जहाँ पर उस्ताद आज़म तुर्गुत पर हर तरह की सख्तियाँ करता है। बेतहाशा सख्तियों के साथ साथ ये तुर्गुत को ज़बरदस्ती ऐसे मशरूब पिलवाते हैं कि तुर्गुत अपने ईमान से हटकर ईसाई बन जाए और सलेबी दस्ते का सफासलार बनकर मुसलमानों के खिलाफ हो जाए। इनकी बेतहाशा सख्तियाँ, इंतहाई जुल्म, मुख्तलिफ मशरूब, यहाँ तक कि कोई भी ताकत इस मर्द मुजाहिद को अपने ईमान से ना फेर सकी और इसने हिम्मत ना हारी और अपनी जहानत और हिम्मत से उनके चुंगल से निकल आया। नंबर 4, अब्दुर्रहमान। दोस्तों, अर्तुगरुल जब अब्दुर्रहमान को नुयान के ठिकाने पर भेजकर नुयान का सिपाही बनकर उसकी मालूमात इकट्ठी करने भेजता है तो अब्दुर्रहमान ऐसा ही करता है। वो नुयान से जा मिलता है और उसे अर्तुगरुल से मुखालफत का कहता है और यूँ नुयान अब्दुर्रहमान को अपना सिपाही बना लेता है। अब्दुर्रहमान को जैसे ही नुयान की चालों का पता चलता है वो अर्तुगरुल तक पहुँचा देता है। इसी तरह वो नुयान की हर तरह की मनसूबाबंदी अर्तुगरुल तक पहुंचाता है और आखिर जब नुयान के खास सिपाही तुंगुत को अब्दुर्रहमान पर शक होता है तो वो इसका पीछा करता है और यूं तुंगुत को अब्दुर्रहमान के बारे में पता चल जाता है और वो जाकर नुयान को इसके बारे में बता देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल गाज़ी ने गनी को कहा भी होता है कि अगर अब्दुर्रहमान यहाँ गार में आए तो उसे कहना कि अब वापस नुयान के ठिकाने पर ना जाए, लेकिन अब्दुर्रहमान चला
जाता है और नुयान अब्दुर्रहमान को पकड़ लेता है और इस पर काफ़ी जुल्म और तशद्दुद करता है और आखिर गुंदुगदू तुतीकिन और इनके जंगजू सिपाही इनके ठिकाने पर हमला करते हैं और यूं अब्दुर्रहमान को बचा लेते हैं, जबकि उस वक्त नुयान अर्तुगरुल की जासूसी के लिए कारवां सराय गया होता है। नंबर 5 मर्गन। दोस्तों मर्गन अर्तुगरुल का वो साथी होता है जो पहले नुयान के साथ मिलकर अर्तुगरुल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन बाद में ईमान की रोशनी इसके दिल को मुनव्वर कर देती है और यह मुसलमान होकर अर्तुगरुल के साथ मिलकर कई काफिरों को शिकस्त देता है और यह खुफिया तौर पर मंगोलों की साजिशों और उनके खत अर्तुगरुल तक पहुंचाता रहता है। लेकिन आखिर मंगोल अलिनचाक को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो इसको पकड़ लेता है और इसे अपने ठिकाने पर ले जाता है। अलिनचाक वहाँ मर्गन पर बेतहाशा जुल्म करता है, यहाँ तक कि मर्गन के पाँव को भी जला देता है और इस पर तशद्दुद कारी रहा होता है कि अर्तुगरुल और उसके साथी इनके ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और उन पर हमला करके मर्गन को वहां से बचा लेते हैं। दोस्तों ये थे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाज़ी के चंद वो लम्हात जब अर्तुगरुल गाज़ी के साथियों पर जुल्म किया गया। और दोस्तों अगर आप अर्तुगरुल गाज़ी के भी वो लम्हात देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताएं, हम आप तक उनके मनाजिर की एक तफसीली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। दोस्तों अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक छोटा सा लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।